देखें, एसएससी सीजीएल की जो सीरीज चल रही है उसी की आज ये क्लास है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में बताया गया है 7251 को 66 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला भागफल क्या होगा। क्या पूछा गया है? भागफल। ध्यान देंगे, ये कितना लिखा है 72 और 51। 7251 है, 7251 और पूछा गया है 66। अब एक चीज याद देखो, यदि अगर ये 66 में 100 से गुणा कर दे तो कितना बनता है? 6600 बनता है। कितना बनता है? 6600। और 10 से कर दें तो कितना बन जाएगा? 660 बन जाएगा। कितना? 7260। और यहाँ पे कितना है? 7251। कितना है? 7251। और उधर कितना? 7260। यानी थोड़ा सा कम जाएगा, थोड़ा सा कम जाएगा, यानी 110 बार नहीं जा पाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 109 बार चला जाएगा। कितनी बार? 109 बार। तो इसका आंसर हो गया 109। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले में जो बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है आसिफ बशीर से 2 गुना अच्छा कर्मकार है और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं। तो एक तो है आसिफ, तो ये हो गए आसिफ, और दूसरे हैं बशीर। कौन है? बशीर। आसिफ बशीर से 2 गुना अच्छा है, तो ये 2 काम करता है, तो ये 1 काम करता है, दोनों मिला के 3 करते हैं। जब दोनों काम करते हैं तो काम समाप्त होता है कितने दिन में? 30 दिन में। यानी टोटल काम है कितना? 90 है। कितना काम है? 90 है। और पूछा गया है यदि आसिफ उसको अकेले करे तो आसिफ को ये 90 काम 2 के हिसाब से करने में कितना समय लगेगा? 45 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 45 डेज लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। ये आयत है, ठीक है, और इसका विकर्ण कितना है? 25 है। विकर्ण 25 है और एक भुजा इसकी 24 है, तो ये 24 मान लेता हूँ। आयत ये 90 डिग्री पे बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, और यहाँ पे देखिए 25 ये 24 है। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में जो लगती है, तो 25 का स्क्वायर माइनस होगा 24 का स्क्वायर, तो 625 माइनस 576 49, यानी 7 का स्क्वायर। तो ये भुजा आ जाएगी 7। अब लंबाई चौड़ाई तुम्हें पता चल गई है, तो क्या निकालोगे? 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना होता है? 168 वर्ग सेंटीमीटर होगा आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर, यानी 100 वाली वस्तु पर 160 छाप लिए, 25% छूट दे रहा है, तो फिर क्या करता है? यानी कहता है हम भाई 25 छूट पे दे रहा हूं तो तुम्हें 75 पे दे दूंगा। लेकिन यदि क्रय मूल्य कितना था? 1600 था। कितना था? 1600। ठीक है, तो यहाँ पे 1600 गुणा कर देता हूँ। 1600, 160 छापा, 25 छूट दे दिया, 75/100 में बेचा। तो पूछा गया है उसका विक्री मूल्य क्या होगा। देखो 25 तिया 25 चक्कू 100, 4 से काटोगे 4 चक्कू 40, 412। अब देखो यहाँ पे बटे में 100 था, एक मिनट थोड़ा लिखने में। 1600 कितना बढ़ा के छापा? 160/100। छूट कितनी दे दी? 25, 75/100। ठीक, अब कितने में जाएगा ये देखना है। तो 20 अट्ठे 160, 20 पंचे 25 तिया 25 चक्कू। अभी देखो 4 है, 4 पंचे 20, 20 से काटूंगा 80, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 की गुणा करोगे ये कितना आ जाएगा? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बताया गया है 55, 100, 65 और 116 संख्याओं में से ये 4 संख्याएं हैं, इनमें प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं निरंतर अनुपात में बन जाएं। तो आप यदि अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार। ध्यान देंगे 65 + x बटे
संख्या एक ही जोड़ी जानी है तो सब में 101 ही जुड़ेगी, ये बनेगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन बड़ा लंबी जा रही है, तो हम ऑप्शन से डेटा उठा के देख लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन 20 जोड़ें तो ये कितना बन जाएगा, 75/125, सॉरी 20 जोड़ रहे हैं तो 120 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 85/136, तो 17 पना 85, 17 8 136, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 24, और 3 से काटूंगे तो 5/8। अब देखेंगे, ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ काटने में गड़बड़ कर दिया है क्या। 55 और 20, 75/120 बराबर 65 + x/136। अब ये भी हटा दो तो 65 और 20 85 हो जाएगा, ये 136 है। तो 15 से काटे तो 5 बार, 15 से काटा 8 बार, ठीक है। 17 से काटा 85 5 बार, 8 बार, 8 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो इसका मतलब जो वैल्यू रखी है बराबर बराबर बन गया। तो ये अनुपात कैसा बन गया है, निरंतर अनुपात बन गया है। तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है, एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है और इस प्रकार 10वें मैच में कितने रन बनाता है, 111 रन बनाता है। इस प्रकार से उसके औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं 9 मैच तक उसका औसत x था, 10वें मैच में उसने 111 रन बनाए, इस वजह से उसका जो औसत था वो x से 5 बढ़ गया, यानी x + 5 हो गया, और अब मैच हो गए कितने, 10। तो ये 9x + 111 बराबर ये हो जाएगा 10x + 50। इसको इधर बुला लेता हूँ तो ये माइनस का x आएगा, और ये 111 उधर जाएगा तो 50 में से घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 61, कितना 61, ये कट हो गया, x का मान 61। तो पूछा है 10वें मैच के बाद उसकी औसत संख्या क्या होगी, तो 61 और 5 कितनी हो जाएगी, 66। 10वें मैच के बाद, पहले की तो उसकी 61 थी, लेकिन अब हो जाएगी कितनी, 66 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक विक्रेता 25 रुपए में, कितने में, रुपए हैं 25 रुपए में, और वस्तु जो है वो 6 केले खरीदता है, 6 केले खरीदता है, लेकिन बेच किस हिसाब से रहा है, 20 रुपए के 3 केले बेचा है, 3 केले, 6 केले थे, 3 बिक गए तो 3 बचे। अगर उनको भी वो बेचना चाहे इन 3 केले को तो 20 रुपए और मिल जाएंगे, तो केले बिक जाएंगे कितने के, 40 रुपए के, और खरीदे कितने के थे, 25 के। फायदा कितने का कमाया, 15 का, कितने पर, 25 पर, प्रतिशत के लिए 100। तो देखो 25 चक्कू 100, 15 चक्कू, लाभ हो गया है उसे कितने, 60%। कितना लाभ कमा लिया है, 60% लाभ कमा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 मजदूर, क्वेश्चन में बताया गया 2 मजदूर ए और बी, ए है बी है, कुल 650 रुपए का भुगतान किया जाता है। ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का 160% है, यानी अगर बी को 100 है तो ए को कितना, 160 होगा। इसका 160/100 करेंगे तो ये बन जाएगा, इधर 5 आएगा और इधर 8 आएगा, 20 से काटने पर कुल अनुपातिक योग है कितना, 650। अब ये देखो 8 और 5 कितना, 13 का मान है 650, तो यहाँ से एक की वैल्यू बड़ा आसानी से निकलेगी, कितनी आ जाएगी, 50। अब हमें ये वाली अगर निकालनी है तो 50 की गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 250, और अगर इसका निकालना है तो 50 की गुणा कर दें तो ये बन जाएगा कितना, 400। आपसे पूछा गया बी को भुगतान कितना होगा, ये देखो बी को, तो बी को भुगतान करना पड़ेगा 250, कितना करना पड़ेगा, 250 रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले में बताया गया है एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा का आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की पैदल चलकर, हमें पता नहीं है कितनी दूरी चली पैदल, हमने माना ये x चला 6 की स्पीड से, टोटल 60 चला था, 60 में से x घट गई तो 60 माइनस x ये चला, और ये चला 12 की स्पीड से, कुल मिलाकर के घंटे लगे हैं कितने, 7 घंटे लगे। तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 की गुणा कर दूं तो ये बन गया। अब इस 2x में से एक x चला गया, x बचा प्लस कितना 60, और ये 12 जो लासा है ये इधर चला जाएगा, कितना बनेगा 84। 84 से 60 गया, x का मान कितना आया 24। तो पूछा गया है साइकिल पर चलकर कितनी दूरी तय की गई। तो 2 दूरियां आई हैं, 60 में से 24 कम कर दो तो एक ये निकलेगी, और ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर एक ही दूरी जो होगी वो 24 होगी, और दूसरा ऑप्शन ही है, सोचना नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपए है। निवेश की गई राशि क्या है। आप ध्यान से देखें तो जैसे 12% का मतलब होता है 100 से 112, 100 से 112। अगर 2 साल की बात है तो 2 बार लिख लेना होता है, ठीक है। और इसको काटें 4 से 25 और 4 से काटें 28, 4 से काटें 25 और 4 से काटें 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 625, और ये है कितना 784। तो इसको घटाना है, 14 में से 5 गया कितना 9, और यहाँ कितना रह गया 7, 7 में से 2 गया 5, और इधर हो गया 159। ब्याज कितना है, ये है आपका इंटरेस्ट, ब्याज 159, और इस 159 का मान है 10,176, और हमें निकालना है पहले मूलधन 625। अब देखो 159 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं है, 159 अब क्या कैसे लगाओगे, थोड़ा दिमाग लगा दो। थोड़ा दिमाग क्या लगाना है, 625 की गुणा है 625, और 625 की गुणा 2 गुना करें तो 1250, और 1250 की गुणा करें तो कितना बन जाएगा, ये 2500 बनेगा। 2500 यानी 5000, ऐसे मल्टीपल में जाएगा तो सिर्फ एक ऑप्शन होगा जो इसके आंसर में आ पाएगा, दूसरा नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम जो टाइम है, टाइम बहुत परेशान करता है। आप कभी भी देखे होंगे कि अगर वही पेपर आप घर लेके आए तो आसानी से लगा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि समय नहीं बचा। ऑनलाइन एग्ज़ाम प्री में कुछ भी बदलाव नहीं, 25 क्वेश्चन, समय 1 ही घंटे है, चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस के, इंग्लिश सहित क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन एक दिया है 4x बटे 5 माइनस 3/4, ठीक है, और इधर लगा है 2 गुणे में और बटे में है 3, ठीक है। अब ये जो है ये 3/4 ये इधर का है, और 4x बटे 5 ये माइनस 3/4 ये, और ये जो बटे का 3 है ये वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 5/3 और बराबर माइनस 1/6। एक्स की वैल्यू बतानी है, तो इसकी गुणा करोगे 2 चक्कू 8x, और ये 5 3 नीचे आएगा तो ये बनेगा 8x/15। क्लियर बात। इसमें गुणा करोगे तो ये 3 दूनी 2 से ये यहाँ कट जाएगा 2 बार, तो नीचे रह गया 2, और 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये बनेगा -1/2 और -5/3 बराबर माइनस का 1/6। इन दोनों को अगर उधर भेज दें तो ये बनेगा 8x/15 बराबर 1/2 प्लस 5/3 माइनस 1/6। अब लासा 6 ले लें, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 3 और ये बनेगा 10, 3 और 10 13, और ये बनेगा 1, 13 में से 1 गया 12, 12/6, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 2, 15 दूनी 30, तो 8x बराबर 30, तो x बराबर बनेगा 30/8, काट देंगे तो 15/4। आंसर क्या होगा 15/4, ऑप्शन नंबर 4,
15/4। आप एक बार वीडियो को रोक करके और ध्यान से इसको लगा कर देखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग थोड़ा आपसे हो सकता है, बाकी खैर कुछ है नहीं, इसमें कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये दिया है a³ + b³ बराबर में दिया है 35 और AB का मान है 6 और हमें बताना है a + b। तो a + b आसान क्वेश्चन दे दिया है। देखो वैल्यू रखें, 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, 27 8 35 यानी 3 दूनी 6। तो 3 और 2 का मान कितना आएगा, 3 और 2 यानी यहाँ पे योग जो आएगा वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 5 आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक भिन्न और उसके भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुणा का योग 73/20 है। देखिए अगर ये फ्रैक्शन है x और उसका व्युत्क्रम 1/x का 3 गुना, इसका मान है 73/20। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करें तो ये बनेगा x² + 3/x बराबर 73/20। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसकी गुणा इधर करोगे, इसकी गुणा इधर करोगे, द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। और द्विघात समीकरण बनेगा तो उसके गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड बटे का डाटा है तो इतना आसान नहीं है गुणनखंड करना। तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। और x की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से रखनी है। ये 73 बना है 3। अब 3 की नीचे जो है यहाँ पे एक बार वर्ग हुआ होगा तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। कौन जुड़ पाया होगा, और नीचे 20 बन रहा है, 5 का मल्टीपल भी है। तो यहाँ ऑप्शन से अगर वैल्यू हमें रखनी पड़े, हम रख लें कितनी, 5/4, तो ये बनेगा 25/16 और +3 और नीचे बनेगा 5/4। तो देखो 16 3 48, 48 25 कितना होता है, 73। कितना होता है, 73/16। उल्टा कर दें, 4/5, 4 चक्कू 16। देखो 73 कितना बन गया, 20 बन गया। आसान क्वेश्चन। ये अप्रोच आपको भी लानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लेना और टाइम में लेगा तो इसके लिए सोचना पड़ेगा ऑप्शन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या है यदि चौथा पद 11 और 7वां पद -4 है। अब समांतर श्रेणी में है तो पहले तो मुझे इसमें पता होना चाहिए कि डी या ए क्या होगा। ये देखकर समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग पूछा गया है। यदि चौथा पद होगा, चौथा पद यानी पद 4 है तो उनके बीच का गैप होगा कितना, 3 गैप होंगे। और गैप जो होता है उसको डी से लिखा जाता है, डिफरेंस। तो ए जो है, ए को हम लिख ले, यदि चौथा पद 11 है तो a + 3d बराबर 11 और 7वां पद -4 है तो a + 6d बराबर -4 है। ये यहां से a की वैल्यू निकालनी हो तो देखें, अब मुझे सॉल्व करना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा उल्टा लिखा है, ये वाली लाइन नीचे लिख दीजिएगा, a + 3d बराबर 11। तो माइनस साइन करें ये और ये, ठीक है, ठीक। तो ये 6d में से 3d गया, कितना आएगा, 3d बराबर माइनस का -1 में लगा था, हाँ ठीक, तो माइनस का बन जाएगा 15 और इसको काट दें, ये तो कट ही जाएंगे। तो d का मान आएगा जो, वो आएगा -5। ये डिफरेंस आएगा। अच्छा, इसका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d।
अब n का मतलब 11 पद दिए हैं तो 11/2 2a 2 गुणे a का मान कितना दे रखा है, सातवां पद -4 है तो a का मान निकालना है। a का मान 11/2 2a। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी कर रहा है। देखते हैं, दिया है सातवां पद। सातवां पद का मतलब a प्लस, देखें क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन है a प्लस 6d। सातवां पद, 7 पद है तो 6 गैप होंगे, मान है इसका -4। a प्लस 3d बराबर में दिया है 11, ये प्लस का है। देखें अगर घटा दें तो ये कुछ बनेगा, सॉरी इधर नहीं, इसको काट दें तो ये बनेगा 6d - 3d यानी 3d बराबर माइनस का 15। यहाँ से काट देते हैं तो d का मान आ जाएगा -5। यहाँ से a निकल आएगा, कहीं पर रख दीजिएगा, तो ऊपर रख देता हूँ a प्लस ये आया था 6 गुणे -5 बराबर -4। तो 6 पंचे 30, माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 30 में से 4 चला जाएगा तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 26 आ गई। फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस, यहाँ पे n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ नंबर Sn बराबर 11/2, ये 2 a का मान 26 प्लस ये है n का मान कितना 11, 11 में से 1 चला गया कितना हुआ 10, और 10 में -5 की गुणा करेंगे तो 50, 52 में से 50 चला गया 2, और इस 2 से यहाँ से पूरा 2 कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 22। सही तो है। 26 दूना 52, 52 माइनस 50 2, 11 दूनी 22। यहाँ पे एक ऑप्शन 22 होना चाहिए, है नहीं 11 आएगा। अच्छा सॉरी, ये तो कट चुका है, हाँ 11 सही है, ओके ऑप्शन में है 11, 2 ये कट चुका है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये तो लग चुका है क्वेश्चन, इसको लगाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, ध्यान देते हैं अभी। क्वेश्चन में बताया x बराबर -4 में बिंदु -1, 3 का प्रतिबिंब क्या है। तो ध्यान देंगे भाई आप, यह है पॉजिटिव x अक्ष, यह है निगेटिव x अक्ष, यह है पॉजिटिव y अक्ष, और यह है निगेटिव y अक्ष। अगर हम इस पे चलें तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। इस पे चलें 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरीके से चलेंगे। ऊपर चलें तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5। अब बोला है x बराबर -4, x बराबर -4 कहाँ से जाएगा, ये जाएगा, x बराबर -4 से जाएगा। अब बोला है बिंदु -1, 3, बिंदु -1,
3। अब एक चीज देखो, ये y पॉजिटिव पे 3 है और ये 1 है, तो ये यहाँ पे कहीं आके अगर ये वाला बिंदु देखें तो ये -1 कामा क्या है 3 है। अब इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा लेकिन समान दूरी पे बनेगा। ये देखो 4 से था तो यहाँ तक एक गैप ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 गैप है। तो 3 गैप का मतलब इधर 3 गैप जाना है, 1 2 3 गैप। तो यहाँ कहीं पे आकर के, यहाँ कहीं आकर के, और ये इसी के सामने प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर बनेगा तो हम आ चुके हैं माइनस किसके पास, 7 के पास, -7 के पास। और y पे कितना है, y पे इधर पॉजिटिव में जा रहे हैं तो 7,3 -7,3, ऑप्शन नंबर दिस -7,3। तो ये बनेगा प्रतिबिंब, समान दूरी पे बनेगा तो ये गैप आप मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। देखें, त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक, यानी ये सेंट्राइड जो है इसके निर्देशांक हैं 1, -4, ठीक है। और ए बी सी के दे रखे हैं 0, 5, ये हम ए मान ले रहे हैं और इसको बी मान रहे हैं। ये बन जाएगा, सॉरी इधर का दिया है 3 - 4, 3 और माइनस का 4, ठीक, ये दे दिए। और ये वाले हैं 0, 5, इसके एक्स वाई मान लेता हूँ। अब एक्स वाई केंद्रक के बराबर में होता है, देखो ये 3, पहला निकालने के लिए 3 और इसका 0, इसका x बटे में 3 और बराबर में 1, तो 3 एकम 3, तो 3 + x बराबर 3, तो x बराबर 3 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पहला निकला ये वाला 0। y वाला निकाल दो, -4 +5 +y बटे में 3 और बराबर में रहेगा -4, तो 3 चक्कू -12। इधर देखो 5 और 4, 5 में से 4 गया, 1 प्लस का रहेगा उधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा, तो y का आएगा -13, 0, -13, 0, -13, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आंसर देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बताया गया है एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी और समांतर रेखा है एक डीई, ठीक, एडी बटे डीवी अनुपात है 2/5। ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल यानी टोटल का 98 है और पूछा गया है चतुर्भुज का, इसका पूछा गया ये वाला। देखो तो इसको हम क्या करते हैं, एडी बटे, ये क्या पूरा ए बी ले लें तो ये बन जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर कर दें तो 4 बटे कितना बनेगा 49। तो क्षेत्रफल कितना है इस वाले का निकालने के लिए 98, काट दें इसको 2, तो ये 8 आ जाएगा इतना, सॉरी 80 नहीं 8 आएगा, ये 8, 98 में से 8 घटा लीजिए, 90 हो गया ये वाला, ठीक है। भुजाओं के जो भुजाओं का अनुपात होता है उसके वर्ग के अनुपात में ही क्षेत्रफल बढ़ता है, तो उसी हिसाब से मैंने इसको लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखें cot 45 का मान 1 -1/√3, cosec 60 का मान होता है 2/√3, तो √3 2/3 और 1 - 3 एकम 3 में से 2 गया, 1/3 ऑप्शन चौथा वाला। आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर दो लग जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये देखें दो भुजाएं 20-20 हैं और
तीसरी भुजा कितनी है, 30 है। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच लें बीचों बीच में, तो ये 15 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। देखो समकोण त्रिभुज बना, तो ये 20 ये 15, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल सकती है 20 का स्क्वायर 400 माइनस 225, छोड़ो नहीं बनेगा, ट्रिपलेट बनाने की आवश्यकता नहीं, हीरोज लगा देता हूँ। देखें ये चल ए बी सी, ये कितना है 20, ये कितना 20 और ये कितना 30, तो एस आएगी यहाँ पे 30, भाई ये जोड़ के आधा 30 20 20 20 20 40 30 70 बटे 2, तो एस आएगी कितनी 35। हीरोज लगा दो, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये 35 में से एक बार 20 जाएगा तो 15 आएगा, एक बार 35 में से 20 जाएगा 15 आएगा, और 35 में से एक बार 15 जाएगा तो 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। 15 तो पूरा निकल आएगा, और इस 35 में से 5 जो है ये 5 गुणे 4 है, तो 5 यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो 15 बचे 75 तो बाहर आ गया, यहाँ रह गया 7 और वहाँ रह गया 4, तो 28 हो गया, उसको 2√7 लिख सकते हो, तो 75 दूना 150, ये बनेगा। देख लेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी दिख रही है। 15 पूरा निकल आया, ठीक। और इस 35 को 5 गुणे 7 लिखूं, और इसको लिखूं 4 गुणे 5, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 4 में से तो 2 निकाल लिया, और इस 5 में से 5 निकाल लिया, 15 दूनी 5, 150, कितना बन गया 150, नहीं बनेगा, 15 बचे 75, रूट के अंदर रह रहा है, ये ऑप्शन 75√5, चेक करें भाई एक बार आप भी इसको, यहाँ पे देखो 35 में से 20 जाएगा, तो 35 में से 20 गया 15, फिर 20 गया 15, और 35 में से कितना जाना है, एक बार 30 जाना है, सॉरी गलती हो गई थी, चलो ठीक कोई नहीं। 35 में से 15 और एक बार 30 जाएगा 5 आएगा, तो 35 यानी ये पूरा 15 बाहर निकाल लो, यहाँ से 5 निकाल लो 75, और √7 75 हाँ ठीक क्लियर है, यही आ जाएगा 75√5। नेक्स्ट होगा 20 क्वेश्चन, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन DI का रहता है, 25 क्वेश्चन आता है, तो जितने थे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट फिर कल आपको मिलेगा।